अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 12 का सेकंड थ्योरम, जो कि आपके पास कन्वर्ट्स है फर्स्ट थ्योरम का। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही हमें बताती है कि हमें थ्योरम में गिवन क्या और हमने प्रूव क्या करना है। गिवन है हमें कि कोई भी पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है अपने एंड पॉइंट से, जो कि उसके एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे, और प्रूफ हमने ये करना है क्या वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है या नहीं। उसके लिए हमने लिया एक लाइन सेगमेंट ए बी, और ये पॉइंट लिया है पी, और हमने ये कहा है कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस अपने एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी दोनों से इक्वल है। मीन हमें गिवन ये है कि ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज़ सच दैट पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। हमने ये प्रूफ करना है द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि पॉइंट पी ये जो हमने लिया है क्या ये राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे लाई करता है या नहीं। इस पॉइंट पी को ये प्रूव करने के लिए कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई करता है या नहीं, हम दो कंडीशंस लेंगे। एक कंडीशन ये है आपके पास कि ये जो पॉइंट पी सी है ये आपके पास परपेंडिकुलर हो लाइन सेगमेंट ए पी के ऊपर, और दूसरी कंडीशन हमने ये प्रूव करनी है कि ये पॉइंट पी सी लाइन सेगमेंट ए बी के मिड से पास करे। अगर हम दो कंडीशंस को प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी लाई करता है आपका राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी पे। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने पॉइंट पी को ज्वाइन किया है सी से, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। ये हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको डॉटेड लाइन से की हुई नज़र आ रही है। अब हम जाएंगे प्रूफ पे। जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन किया उसके बाद हम देखते हैं कि ये दो राइट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है। एक राइट ट्राइंगल है ए सी पी और दूसरी है बी सी पी। इस दोनों ट्राइंगल्स में हम लेंगे कॉरस्पॉन्डेंस, और कॉरस्पॉन्डेंस लेने के बाद हम कोई सी तीन कंडीशंस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब है आपके पास स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल ए सी पी कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल बी सी पी। एक कंडीशन मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, वो कैसे, पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये मुझे गिवन था कि आपका पॉइंट पी अपने दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। दूसरी कंडीशन मैंने ली है पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, जो कि आपके पास है कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तीसरी कंडीशन हमने लिया है ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मैंने कहा था कि मैं पी को सी से ज्वाइन कर रही हूँ, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। अगर वो ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ये दोनों डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के इक्वल है। तीन कंडीशंस को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। जब कोई सी तीन कंडीशंस कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट क्या आता है कि आपकी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि ट्राइंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। और कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए है कि दोनों ट्राइंगल्स की साइड 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 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब हमने ये प्रूव किया है कि हमारी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो हमने प्रूव करना था वो क्या था कि P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये बात अभी हमने प्रूव करनी है। जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब आपके पास इससे रिजल्ट निकलता है कि आपके पास एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। हमने आगे रीज़न लिखी है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। जब आपके पास ये दोनों सेपरेटली इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट निकालते हैं। ये थी हमारी ट्राइंगल ए सी पी। इसमें हमने कहा है कि ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आपके पास बी सी पी में ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, वो क्या है कि आपके पास एंगल ए सी पी प्लस बी सी पी। ये आपके पास एंगल कौन सा बनता है, ए सी पी और बी सी पी। जब इस तरह से तीन अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं तो हम बेसिकली एंगल की बात कर रहे होते हैं सेंटर वाले अल्फ़ाबेट पे। तो आपको कहता है कि अगर हम ये वाली ट्राइंगल्स देखें ए सी पी और दूसरी बी सी पी, तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है और यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है। मीन दोनों के एंगल का सम बराबर होगा आपके पास 180, जो कि हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि सेपरेटली दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। इसे हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का और इसे नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 से रिजल्ट क्या निकलता है कि दोनों सेपरेटली इक्वल हैं 90 डिग्री के। और अगर दोनों 90 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली लाइन पी से जो लाइन आ रही है पी सी लाइन ए बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो हमारी एक कंडीशन कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। एक कंडीशन हमने प्रूव कर दी है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की। अब दूसरी कंडीशन हमने ये प्रूव करनी है कि ये जो पॉइंट पी सी है ये ए बी के मिड से पास करता है या नहीं। तो यहाँ हमने बता दिया पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि मेजरमेंट एंगल ए सी पी इक्वल है 90 डिग्री के, ही हम प्रूव कर चुके हैं।
दूसरा वो कहता है सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी, ये मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन थी। सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी का मतलब ये है कि हमने राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की दूसरी कंडीशन प्रूव कर दी है कि पॉइंट पी सी लाई करता है लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से। तो यहाँ से आपके पास राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। तो हम कहेंगे पी सी देयरफॉर पी सी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपके पास प्रूव हो गया है कि पी सी राइट बाइसेक्टर है ए बी का। तो क्या होगा, द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ए बी लाइन सेगमेंट। तो ये था आपका सेकेंड थ्योरम। थैंक यू सो मच।